औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी आयानू बखैर आगले नीहाओ चुनशुम में वशमले ओला बोजो प्रीवियत कैफा हाल शुभ चतोरे ahlan wa sahlan marhaba buna mucho gracias स्वामी बल्ली करे आया होश ख्याल देना ना सायो खुया मोरा चीवतो ची हाल जो काले मेरा खैरुतान and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and watching Game On है ख़वातीनो आज़ाद मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद कोई भी अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा करूँ मैं आप सब लोगों को ईद का चांद जो है उसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ जितने भी लोग जो इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन के साथ जुड़े हुए हैं ख़वातीनो ज़ात आप लोग जहाँ पर भी हैं जितने भी अहले इस्लाम हैं जहाँ जहाँ पर भी दुनिया के जिस भी कोने में ईद के जज्बे के साथ सरशार हैं ख़वातीनो आज़ाद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो हम सबको हमारी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इससे पहले कि मैं अपने मौज़े मेहमान का तारुफ कराऊँ मैं आपको एक रन डाउन देता चलता हूँ कि हम आज किस हवाले से डिस्कशन करेंगे। आज ही जो है वो हमारी जो नौमौलूद मैं उसको कहना चाहूँगा न्यूली अपॉइंटेड जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने आज हमारे पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो हमारा सीरीज़ है उसके लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट की। हम उसके ऊपर एक बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद इस हवाले से गुफ्तगू करूँ मैं अपने मौज़े मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूँ क्योंकि आज जब मैंने उनको आंख उठा कर देखा तो ऐसा मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन में जब मेरी वालिदा मुझे ईद के लिए तैयार करती थी तो इसी तरह कुर्ता वेस्ट कोट और बाल बड़े अच्छे से बना के जो है वो मुझे बिठा दिया करती थी। ख़वातीनो साथ हमारे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज में चांद रात पर मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि मेहनत के जज्बे के साथ हमेशा सरशार रहते हैं ख़वातीनो जिसकी वजह से आज हम इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। ये है साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम विकेट कीपर बैटर मिस्टर राशिद लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम शहजाद कैसे हैं? मैं ठीक हूँ आप कैसे? बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। आपको चांद रात मुबारक हो और आलम इस्लाम को पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जानिब से ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच सर। और अगर उसको सर थोड़ा सा दोस्ती में अगर आप इजाजत दें कहना चाहोगे आप कैसे लग रहे हैं तो आपके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होगा। आज बहुत पप्पू लग रहे हैं सर। अभी पूछना क्या नहीं बहुत पप्पू लग रहे हैं सर माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर ठीक है क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू में वापस आना चाहता हूँ जरा आगे पीछे निकल जाता हूँ कोई बार वापस वापस आ गया हूँ तो भाई सेंसर कर देंगे आपको वापस आ गया हूँ सर। और सबसे पहले ख़वातीनो ज़ात आई थिंक व्हाट वी रियली नीड टू टॉक अबाउट इज़ कि हम ज़रूर जाएंगे जो कि क्या सीरीज़ का स्केजुअल क्या है उन सब हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले जो चूँकि हम ज़रा कोचेज़ के हवाले से भी गुफ्तगू करना चाहते हैं एक लंबी फहरिस्त जो है कोचेज़ की वो भी आज दे दी गई है और कुछ ऐसे नाम है जो मुझे लगता है ट्रूली डिज़र्व करते हैं और उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी उनके पास बहुत ज़्यादा है कम्युनिकेट कर सकते हैं वो खिलाड़ियों के साथ या हमारे साथ पाकिस्तान टेलीविज़न के स्टूडियोज़ में भी मौजूद रहे। तो सर अगर आपकी इजाज़त हो सबसे पहले ज़रा कोचिंग स्टाफ के ऊपर हम नज़र डालना चाहते हैं न्यूजीलैंड के लिए जो कोचिंग स्टाफ के नाम जो हमारे पास सामने आए हैं उनके ऊपर तस्करा करना चाहते हैं। और फिर सबसे पहले मैं आपको नाम लेकर बताना चाहता हूँ अजहर महमूद साहब हेड कोच आए हैं जी, मोहम्मद यूसुफ साहब बैटिंग कोच हैं, वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर हैं, सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच, आफ्ताब खान फील्डिंग कोच, क्लिफ डीकन फिजियोथेरेपिस्ट, रिकेश साइमन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, तला भट्ट एनालिस्ट, इर्तजा कुमैल सिक्योरिटी मैनेजर, रजा मीडिया एंड डिजिटल मैनेजर, जैन मकसूद वीडियोग्राफर, डॉक्टर खुरम सरवर डॉक्टर हैं और मोहम्मद इमरान मसूर है जी। राशिद भाई इसमें मंसूर राना भी है शायद मंसूर राना साहब हैं बिल्कुल टीम मैनेजर है और अजहर महमूद का इजाफा हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड और तकरीबन दुनिया की 11 लीग में ये कोचिंग करते हैं और इन अपना करियर जो है वो कोचिंग की तरफ बनाया है और सरे काउंटी के लिए काफ़ी खिदमात है, खेले भी बहुत और वहाँ पे फिर ये वो प्लेयर हैं जो IPL भी खेले, पंजाब से खेले और बड़ी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और भूटान और हर जगह खेले हैं भैया और बड़ी डिमांड थी इनकी जब ये खेला करते थे बॉलिंग न्यू बॉल मिडिल ओवर स्लोअर ओवर। फिर कोचिंग में साथ असल में इनका जो सफ़र है हमारे साथ ही शुरू हुआ 94 में जब ये पाकिस्तान अंडर 19 से आए थे UBL ने लिया था और उस वक्त मैं कप्तान था UBL का तो उसी में अनफिटेड ज्वाइनिंग दी उन्होंने 1 महीने के बाद ही खेले। बहुत अच्छी स्विंग थी इनके पास जो आपने देखा हो। फिर उसके बाद आपने बैटिंग देखी इनकी वो बहुत नाम कमाया है उन्होंने चाहे वो वनडे मैचेस में हो स्पेशली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका बैक टू बैक 2 सेंचुरी की थी, पिंडी में भी की थी 3 सेंचुरीज। वो बहुत ही ज़बरदस्त कैरियर का स्टार्ट था और बीच में इंजरीज रही लेकिन कामयाब कैरियर गुजरा है अजहर महमूद का। फिर उसके बाद आपने देखा लीग में हर जगह ILT20 हो वहाँ पे आपने वाइपर्स के साथ देखा होगा वहाँ पे नज़र आएंगे, बांग्लादेश में नज़र आएंगे, हर जगह ही इनकी डिमांड है, अच्छा काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में आए लंबे अरसे के लिए आना चाहिए। हमारे देखिए अलमिया क्या है हमारे कोचेज आए अच्छे इससे पहले भी आए लेकिन क्या है कि चेंज हो जाती है तो वो हम दुआ यही करते हैं कि ये आए
कम से कम 3 साल तो काम करें, और इनको पता है पाकिस्तान के इन एंड आउट, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक का, तुम्हारे पाथवे का, तुम्हारे पीएसएल का, जी। तमाम प्लेयर की साइकी पता है। तो इनका रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसाइड रोज़ाना नहीं होता कि आज मिकी आर्थर है तो कल कोई और होगा। फिर आप साथ में देखें मोहम्मद यूसुफ, वो भी काफ़ी टाइम से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, बीच में जूनियर के साथ चले गए थे, अंडर 19 में गए थे, लेकिन इनका इजाफा अच्छा है। सईद अजमल, वो तो आपके पहले प्रीवियस स्पिन बॉलिंग कोच बिल्कुल रहे, ही थे, और वहाब रियाज जो कि ऑल इन ऑल वहाब भाई हमारे। सर सीनियर टीम मैनेजर और टीम मैनेजर में क्या फर्क होता है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होती है? ऑब्जर्वर आप कह सकते हैं कि टीम के ऊपर भी एक मैनेजर के ऊपर भी एक मैनेजर है ना। सीनियर मैनेजर का मतलब है कि कोई आप डायरेक्टरशिप दे नहीं पा रहे, क्योंकि हफीज़ को बैकफायर हो गया ना, उन्होंने उनको दी थी। डायरेक्टर बना देंगे तो उसके डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। शायद अभी थोड़े अरसे के लिए इनको करके देख रहे हैं कि टीम की जो चीज़ें हैं वो किस तरह से मैनेज करनी है, जो ख़राबियाँ हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उनको नोट डाउन करना है। और इनको भी अगर सब आए ना तो टाइम इनको देना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप 2 सीरीज़ के बाद शाहीन अफरीदी के तरह बोलेंगे खुदा हाफिज़। सर यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं ज़रा मोहम्मद हफीज़ साहब के एज कोच जो है वो भी आपके सामने स्टैटिस्टिक्स रखना चाहता हूँ, और बात करने का मकसद भी यही है। अब हम अजहर भाई को देखते हैं। अजहर भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में, जैसा आपने कहा, मैंने भी अभी मेंशन किया, सरे के हिसाब से आप ट्विटर के ऊपर जाके देखें जितना वो प्रेज़ करते हैं उनको, दुनिया भर में जहाँ पर भी वो गए हैं, उन्होंने जिन खिलाड़ियों के साथ काम किया है, वो खिलाड़ी बजाते खुद इस बात की गवाही देते हैं कि अजहर महमूद ने आकर उनकी गेम में तब्दीली लेकर आई जो मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से होती है। अब जो हम हफीज़ भाई का स्टिंट देखते हैं एज ए कोच, हमने ये भी देखा कि अनफॉर्चुनेटली वो लंबा नहीं था, तवील दौरानी नहीं था, तो साबित भी कुछ नहीं कर सके। इसी तरह अजहर महमूद साहब का आ जाना, क्या आपको लगता है कि इनको ये कहकर लाया गया होगा कि ठीक है हम आपको आप ये सीरीज देते हैं, इसके बाद हम देखेंगे आगे हमने क्या करना है? कोई लाए अमल दिया होगा? कह के नहीं लेके आ सकते पाकिस्तान में, स्पेशली कह के तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और वो कंप्लीट नहीं हो पाई। मुझे डाउट है कि कुछ बोला होगा। बस ये कि आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है और अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट का, इसीलिए गैरी कस्टन आए हैं और साथ में आपके जैसन गिलस्पी, दोनों वर्ल्ड रीनोन बेहतरीन कोचेज़ हैं और लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर से ये काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल नहीं है। ये नहीं है कि शौकिया कोच नहीं है कि बड़ा नाम है तो आगे मेंटोरिंग करेंगे, नहीं, ये इनका काम ही कोचिंग है। तो इनके साथ मिलके ये बहुत अच्छी टीम बन सकती है और उनको इन एंड आउट पता है कि कोचिंग में क्या रिक्वायरमेंट है। अगर पाकिस्तानी कोचेस मिल के साथ में देखे, वहाब हैं, यूसुफ हैं, सईद हैं, अजहर हैं, इनके साथ कोई भी मिल के एक अच्छा सेटअप बन सकता है पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन शर्त यही है कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगी। हफीज़ का जैसे बात किया आपने, शॉर्ट टर्म था ना वो, तो एक बड़ी सीरीज, हैवी सीरीज वो खेले, 3 टेस्ट मैच ये, पाकिस्तान अच्छा खेला, हारने की बात नहीं है, पाकिस्तान अच्छा खेली, लेकिन T20 में हम हार गए, 4 मैच मानते हैं हम हार गए, लेकिन क्या उसके बाद उनको तो मौका मिला ही नहीं ना, वो कहाँ जाएंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हम बहुत सारे स्टैट्स देखते हैं कि 2-3 सीरीज़ खेली उसमें कामयाबी मिली हुई है, वो सारी ज़िंदगी उनके साथ चलती है। तो हफीज़ को शायद वो मौका नहीं मिल पाया प्रॉपर जिस तरह से मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं इस टीम को जो अभी अनाउंस हुई है, अभी हमने जो आपने अनाउंस किया है, इनको मिनिमम 2-3 साल तो देने चाहिए। मिनिमम इनको 2-3 साल देने चाहिए। बिल्कुल आपकी बात करेक्ट है, ताकि वो भी कुछ जरूर प्रूव कर सकें। सिर्फ एक और छोटी सी बात करता हूँ सर, फिर आगे चलूंगा स्केड्यूल की तरफ और फिर स्क्वाड की तरफ। वो सवाल सर सिर्फ ये है कि आज गालिबन 10 तारीख हो गई है, 18 तारीख को मेरा ख्याल है पहला मैच है। आज जो है वो हमारे कोचेज़ के नाम अनाउंस किए जाते हैं कि ये कोचेज़ हैं आपके और ये जो है वो अंजाम सरफराज देंगे। अब आपको नहीं लगता कि जितना टाइम हमारे पास बचा था उसमें शायद ये प्लानिंग थोड़ी पहले कर लेनी चाहिए थी, हमें पहले ये नाम मिल जाने चाहिए थे, वो पहले ऑन ग्राउंड काम शुरू हो जाना चाहिए था? नाम कोई नया नहीं आ गया, बिल्कुल वही आपके पास उन्होंने नाम फेंक दिए कि ये ले, ये है आप लोगों के लिए यूँ फेंकते हैं ना, जैसे कि 15 से 22-23 हो गए जी। तो एक टाइम पीरियड होता है क्रिकेट का, 4 महीने 5 महीने का एक टाइम होता है, उसमें 20 से ज़्यादा अच्छे प्लेयर नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने आपको 22-23 दे दिए, चलें इसमें से सारे दे दिए, सारे दे दिए ना, तो फिर ऑप्शन 11 का बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे। यहाँ पे 11 का मुश्किल होगा क्योंकि शादाब भी है, उसामा भी है, ठीक है, नसीम भी है, शाहीन भी है, आमिर भी है। ये 11 का गेम बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, थोड़ा सा चलेगा। इस पे बात करते हैं सर। सबसे पहले
इस दफ़ा ज़रा एक दफ़ा स्केड्यूल पे नज़र डाल लेते हैं, फिर उसके बाद ज़रा स्क्वाड की जाने भी बढ़ते हैं। सबसे पहले ख़वातीन हज़रात, दी स्केड्यूल फॉर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 इंटरनेशनल सीरीज़। 5 T20 इंटरनेशनल होंगे 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21, 25, 27 रावलपिंडी लाहौर रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा रावलपिंडी में और चौथा और पांचवा लाहौर में। अब मेरा ख्याल है कि उस जाने बातें गेम होता है शुरू, इसके बाद ये सीरीज तो हो गई जी, ठीक है ना, हम जीत भी अब गए। नजर में वो रखना है उसके बाद आयरलैंड है, फिर इंग्लैंड है, उसके बाद वर्ल्ड कप है जी, जो कि पीटीवी स्पोर्ट्स दिखा रहा है। इंशाल्लाह। वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये सब जो तैयारी नकवी साहब कर रहे हैं या पूरी टीम बनाई है वो कर रही है। बेंच मार्क क्या है आपका? वर्ल्ड कप है, और हमारे लिए पीटीवी के लिए क्या है? आईसीसी इवेंट है, इससे बड़ा तो नहीं है ना। इससे बड़ा तो और कोई इवेंट तो नहीं। वो पाकिस्तान की जो अवाम है वो कनेक्ट होती है हमारे पीटीवी के साथ। उसके बाद एक साल के बाद, थोड़े अरसे के बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, वो भी हमारे साथ कनेक्ट होगी। बिल्कुल तो ऐसे ये सीरीज़ जो है या क्रिकेट जो है वो साथ साथ मतलब पाकिस्तान टीम के साथ हमारे पीटीवी के लिए बहुत अहम होती है। तो क्योंकि पाकिस्तान में वही चैनल है जो पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, वो पीटीवी स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली। और सर, पाकिस्तान टेलीविजन की मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स के हवाले से भी अगर हम बात करें या बाकी और इंडस्ट्री के हवाले से भी बात करें, ग्रां कदर खिदमात है अपने लोगों के लिए, और मेरा ख्याल है हमेशा हमें वो प्यार भी मिलता है। 90% से ज़्यादा सर जो हमारी पॉपुलेशन है उनका आई बॉल फॉलो इन करता है ऑन पाकिस्तान टेलीविजन। आई थिंक पाकिस्तान टेलीविजन इज डन अ फिनोमिनल जॉब। यूरो भी है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। हम मैंने एक छोटा सा क्लिप तैयार कराया है अब लोगों को दिखाने के लिए, अगर आप कहते हैं तो मैं वो भी दिखा अपना तो सकता नहीं हूं। है? नहीं, हमारा अपना है सर, जिसमें हम बताएंगे कि क्या क्या मैं अपनी टीम से वो भी दरख्वास्त करूंगा। लेकिन उससे पहले सर जरा सबसे पहले स्क्वाड की जानिब बढ़ना चाहता हूं। जो नौमलूद हमारी सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने चंद नाम दिए, मेरा ख्याल है वो चंद नाम आपके सामने, और ये चंद नाम में से चंद नाम चुनना भी जो है मेरा ख्याल है एक बहुत ही बड़ा इम्तिहान होगा। सबसे पहले हमारे कप्तान है जी बाबर आजम, उसके बाद अबरार अहमद, आजम खान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उसामा मीर, उस्मान खान, जमान खान। नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में हसीबुल्ला, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, और एक नाम सर जो नहीं नजर आ रहा वो मीर हमजा का नहीं नजर आ रहा। मीर हमजा नहीं, इसमें इरफान खान होंगे। इरफान खान है इरफान है। मीर हमजा हाँ, परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी, लेकिन उन्होंने कुछ, मोहम्मद आमिर भी लेफ्ट आर्म है, शाहीन भी लेफ्ट आर्म है, और एक आध और कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। तो शायद इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस इस पीएसएल में, न्यू बॉल तो स्पेशली उन्होंने बहुत अच्छी की थी। लेकिन टीम कोई नया नहीं है, मतलब कि वही चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, जो कि हम पीएसएल की परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे तो आपके बेस्ट बॉलर सारे नज़र आ जाएंगे आपको, एक आध के अलावा। तो बड़ा इजी पिक हो जाता है कि यार ये इरफान ने परफॉर्मेंस दी है, शादाब बहुत अच्छा खेले हैं, इमाद अच्छा खेले हैं, आमिर की परफॉर्मेंस सही रही है, और शाहीन तो करी अच्छा रहे। हारिस रऊफ नहीं है, उन्होंने शायद माजरत कर ली, शायद वो अवेलेबल नहीं है, हारिस रऊफ नहीं है। लेकिन ये टीम अगर देखते हैं हम, जो कि बॉलिंग वाइज अगर हम देख लें, उसमें हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि पीएसएल के जो उनसे अच्छे परफॉर्मर थे तकरीबन सारे आपको नजर आएंगे, एक आध नहीं होगा लेकिन सारे ही होंगे। ठीक है सर, हम बॉलिंग की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपके सामने ये सवाल रखना चाहता हूं कि सिलेक्शन कमेटी जो 250 से ज़्यादा टेस्ट मैच है सिलेक्शन कमेटी के पास है इस वक्त, और आप जो टीम सिलेक्शन देखते हैं इसमें से अभी आप खुद इस बात का अंदिया दे चुके हैं कि प्लेइंग 11 बहुत ही मुश्किल होगी। सिचुएशन तो होगी नहीं, रावलपिंडी और लाहौर में मैचेस हैं। आपके ख्याल में कि सिलेक्शन कमेटी ने अपनी जॉब को कितना बेहतरी से अकम्प्लिश किया? आपको लगता है कि अच्छी सिलेक्शन हुई? उन्होंने अपने ऊपर से चीज़ तो निकाल दी ना, उन्होंने इतने बल्क में आपको प्लेयर दिए हैं। सिलेक्शन जब होती है ना क्राइटेरिया, ये सिलेक्शन नहीं है, ये आपने बहुत सारे प्लेयरों का कोई बात ही ना कर सके। दे दिया है। ये प्रोबेबल्स होते हैं इस तरह से ना कि 12-22 प्लेयर हो गए, 23 प्लेयर हो गए, ये इजी जॉब होती है। होता है कि 15-14 वो आपका टफ होता है यार, किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे। ये तो कोविड के ज़माने में 25-25 लोग तो कोई मिस नहीं हो रहा, जो मिस हो रहा है हम बोले यार हैदर अली भी हो सकता था। हाँ, तो फिर काम क्या हुआ सिलेक्शन कमेटी नहीं, ऑर्गेनाइज किया ना इसको, तो ऑर्गेनाइज किया, और अब यहाँ से इस काम स्टार्ट होता है। लेकिन इसको नेगेटिव भी हम ले सकते हैं, और नेगेटिव में हम बोलने में तो माहिर हैं, लेकिन नजर आ रहा है सर। नहीं, पॉजिटिव अगर लेते हैं उसमें ये कि ये पहला स्टेप है इनका। ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स अब नई सेटअप आया है, शायद निगलेक्ट हुए लास्ट टाइम पे हुए होंगे, अब वो देखेंगे यार क्या किस वजह से हुए, वो अपने गेम की वजह से हुए या बिहेवियर की वजह से हुए या फिटनेस की वजह से हुए। यहाँ से इनका काउंटडाउन स्टार्ट होगा, तो क्या वो दोबारा से शुरू करने चाहिए, इसलिए शायद ये मैं समझता हूँ, इसलिए ज़्यादा प्लेयर्स अनाउंस किए हैं कि हम ये सीरीज़ देखेंगे कितनों को चांस देते हैं। उसके बाद
आयरलैंड आयरलैंड है, सीरीज है, फिर इंग्लैंड से इंग्लैंड है, है। उसके बाद वर्ल्ड कप में जा रहे हैं हम, जी और हॉलैंड से भी शायद है इनका। तो छोटे से कम कम मैचेस हैं, अब उसको मैनेज कैसे करते हैं? 25 खिलाड़ियों को खिलाना तो मुमकिन नहीं है, बिल्कुल आपको ऐसे। 15 से 18 प्लेयर तो खिलाने होंगे। सर, जिसमें आपने अपनी राय दी थी पिछले प्रोग्राम में, आपने ये बात ज़रूर मेंशन की थी जिसमें आपने कहा कि अब करना हमें ये चाहिए कि जो खिलाड़ी एक तो रेगुलरली खेलते हैं, हमें पता है कि इन फॉर्म है, उनको चाहिए कि वो रेस्ट करें, इन सीरीज़ का एडवांटेज लेते हुए हम, ताकि ये तयन कर सकें कि कौन से नंबर पे किस खिलाड़ी की हमें वाकई ज़रूरत हो सकती है। ये सीरीज़ हमें वो देखिए मौके दे सकती है। देखिए, दो चीज़ें आपको मैं क्लियरली बताता हूँ, अभी अभी रिसेंटली हुई है। रेस्ट जब कराया जाए ना, तो आपको बिलीव हो अपनी मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है कि वो दोबारा खिलाएंगे। देखिए अभी आप देखें, हफीज़ जब आए तो ओपनिंग चेंज की, बिल्कुल तो हमारे बैटर्स को शायद बिलीव नहीं था, सही। इसलिए कंट्रोवर्सी बनी ना। बाद में उन्होंने कहा नहीं, मैं टीम के लिए मैं आ गया, लेकिन मैं करना नहीं चाहता था। ठीक तो है। ये चीज़ आनी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है। अब शाहीन के साथ वही चीज़ हो रही है। हो रही है। क्या शाहीन को बिलीव है अपनी मैनेजमेंट के ऊपर कि उनको अगर 2 मैच में बिठाया गया तो वो राइटली बिठाया जा रहा है या किसी और की वजह से बिठाया? दो दो कि परफॉर्मेंस ना होने की वजह से बिठाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो बिठाया जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही नाराज हैं, कोई माने ना माने, क्योंकि क्रिकेट हमारा काम है, जी। उससे बात करना, उसको देखना। आपको प्लेयर के एटीट्यूड से पता चल जाता है कि वो क्या चाह रहा है। तो उसको बिलीव नहीं आना, ये अपनी जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर नेगेटिव पॉइंट नहीं उठाना चाहिए। वो उठ चुका है ऑलरेडी, टीम अनाउंस होने से पहले आया और चला गया, तो मतलब कि अपनी झलक दिखाई है। ये ना हो तो बहुत अच्छा होगा। ये ना हो तो बहुत अच्छा होगा। इसमें सवाल काफ़ी सारे बनते हैं, लेकिन चूंकि आज हमारे पास ज़रा कंटेंट काफ़ी रात ज़्यादा है। है, हम ज़रा जस्टिफाई भी चांद करना रात भी चाहते है। हैं, सिलेक्शन के हवाले से भी बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले, जैसा राशिद भाई ने भी बात की थी कि ओवरऑल एक दफ़ा देखते हैं कि PSL 9 में जो हमारे बॉलर्स हैं जो अभी स्क्वाड में अनाउंस हुए हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंसेज रही है, फिर मजीद आगे बढ़ते हैं। आपने नाम भी याद रखने के कौन कौन से थे? थोड़ी सी माजरत चाहेंगे, थोड़े से ज़्यादा नाम हमने डाले हुए हैं कि एक ही उसमें मालूम मिल जाए। जब हम आगे चलेंगे, जब सीरीज़ आएगी, तो हम इसको जी कट डाउन करके कम डाटा शो करके आप दिखाएंगे। हम दिखाने का मकसद ये है कि स्पिन और पेस ये दोनों इसमें शामिल है। टॉप जो इकॉनमी रेट के लिहाज से हमने इसको तरतीब दी है। जी मेहरान मुमताज़ सबसे ऊपर 6.2 है, शोएब मलिक स्पिन आपके 4, इसमें जाहिद महमूद मिसिंग है, मिसिंग है। जो कि मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करनी चाहिए थी। डेटा वो नहीं है जो उनके पास है, डेटा वो जो सबके पास है। मसला ये है, डेटा से अगर टीम बनी है तो गलत बनी है। फिर अब फिर तो ये नाम नजर आता जाहिद है। महमूद आता था इसमें। ट्रू। इसमें आपके जो स्पिनर्स हैं, उसामा मीर और शादाब, उससे ऊपर तो जाहिद महमूद है। ट्रू। तो क्या ये तो जाहिद महमूद क्यों नहीं है सिलेक्शन में? ये सवालिया निशान आ नहीं, गया। अगर तो डाटा को देख के कर रहे हो आप, तो फिर तो गलत अगर आ अपने गया। आंखों से कर रहे हो तो फिर आप ठीक हो, फिर हम गलत हो गए, फिर हम गलत हैं। अगर डाटा यूज़ कर रहे हो, डाटा तो हर एक के पास है, देख कौन सकता है। उसमें सर पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ, मेरे ख्याल है शायद कोई इस तरह की भी बात हुई है कि जो डाटा अभी देख रहे हैं वो पहले फाइनेंस में थे, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा वो नहीं, उसमें नहीं जा रहे इंजीनियर हम। थे, कोई इस तरह की भी देखो, बात हुई मेरे। हम तो एक्चुअल पिक्चर के ऊपर ये सामने है पिक्चर, जाहिद महमूद का नाम नहीं नजर आता। मेरे ख्याल है पहला सवाली निशान हमने आपके लिए। उनकी इकॉनमी रेट 7 है, बहुत ही अच्छी है। 8 और विकेटें सर। साइम अयूब तो करियर अच्छे, अबरार की बहुत अच्छी है, नज़र आ रहा है। मोहम्मद अली बहुत अच्छे एज ए पेसर, 8.1 है उनकी, 19 विकेट्स हैं। उसामा मीर बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने 23 विकेट्स लिए, Highest wicket taker 8.3 है। हसन अली ने अच्छा कमबैक किया है कराची के लिए। अब्बास आफरीदी लास्ट ईयर 22 आउट से 23 आउट से, इस वक्त 12 आउट है, कम मैचेस खेले। मोहम्मद आमिर का कमबैक हुआ है, काफ़ी अरसे के बाद आया है और अच्छा परफॉर्म किया। 10 विकेटें हैं इनकी, लेकिन ये मोस्टली मैचेस इनके जो थे वो अंडर प्रेशर ये ज़्यादा खेले हुए, लेकिन बॉलिंग अच्छी की। 8.5 का ऑल टुगेदर इनका वो है इकॉनमी रेट है। इसके बाद आते हैं आपके शाहीन आफरीदी आते हैं, 14 विकेट्स हैं। उसके बाद शादाब आते हैं, 14 विकेट्स हैं। मीर हमजा आते हैं, उनकी 10 विकेट्स हैं। और मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान जो कि रेड में मार्क कर रहे हैं, 9.8 और 9.9 का इनका इकॉनमी रेट है। विकेटें ठीक है 9 और 11, लेकिन इसको मैं स्पिन पे से कनेक्ट करूंगा। जाहिद महमूद वो टॉप 4 में आ रहा है। वो नहीं है और ये दोनों। तो इसको क्या होता है कि आप, मुझे लगता है कि ये गलती हुई है इनसे। एक नंबर 1 गलती ये हुई है, क्योंकि आप 14 नहीं अनाउंस कर रहे हैं ना, 15, आप 22 जा रहे हो। जब आप 17 कर दी ना, 17 की टीम नहीं होती कोई, ओब्लाइज हुए 2, ठीक है। फिर 5 और कर रहे हो, फिर उसके बाद सबको आप ले आए, तो 5 आप नहीं करो, पीछे 7 कर दो। ट्रू। तो ये जब सिलेक्शन, जब प्लेयर्स बढ़ जाते हैं ना, तो वो वीकनेस नज़र आ जाती है बड़ी सिलेक्शन कमेटी की।
तो नज़र आई मुझे यहाँ। और वो वीकनेस आपको नजर आ गई, सवालिया निशान भी आपको बता दिया, डाटा शायद सबके पास मौजूद है, देख नहीं सकते। इसी तरह ज़रा मजीद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको मजीद और चीज़ें भी नजर आती चली जाएंगी। अब जरा सिर्फ पेसर्स के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि अभी तो हमने ओवरऑल दे दिया, अब सिर्फ पेसर्स पे बात करते नसीम हैं। शाह का आउटस्टैंडिंग सीजन, 15 विकेट्स और 7.3 सबसे बेस्ट है। मोहम्मद अली 8.1, 19 विकेट। हसन अली बहुत अच्छा रहे, 8.3, 14 विकेट्स। अब्बास आफरीदी हमेशा की तरह अच्छे रहे। मोहम्मद आमिर बीच में है, शाहिन आफरीदी थोड़ा स्लाइडली डाउन, मीर हमजा ऊपर रहे। दोनों से जो सिलेक्शन हुई है उनसे ऊपर मीर हमजा है, तो ठीक है, आप कह सकते हो कि ये ज़्यादा यंग है, ज़्यादा बेहतर है, तो इसमें मैं आर्गूमेंट नहीं करता, ठीक है ना, इस पर हम आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन मैं जाहिद महमूद की बात नहीं मानूंगा आपके ऊपर से। सर आपने ठीक है, आपने जाहिद महमूद वाली बात भी की, वो भी ठीक है। अब मैं आपसे एक और भी बात पूछना चाहता हूँ कि अगर हम सिर्फ पेसर्स को यहाँ पे अलहदा करने का जो जवाब है वो ये है कि ऊपर आपको हसन अली भी नजर आते हैं, नीचे आपको मीर हमजा भी नजर आते हैं, बाकी दोनों तो नीचे आपको रेड में नजर आते हैं। आई थिंक दिस इज दैट। रेड तो हमने बनाया है ना, नहीं रेड बनाया, वो इसलिए लेकिन बनाया हमने सबसे लोएस्ट है ना सीक्वेंस में बनाया है कि आपके 9+ है, 9 तकरीबन 10 रन पर ओवर दे रहे हैं आप जी। पीएसएल में, और फिर आपकी टीम का स्टैंड कर रही है, उससे बहुत रिफ्लेक्शन आती है। या फिर ये वजह भी हो सकती है कि आगे चल के आप हमारे प्लान्स का हिस्सा, हम आपको इसमें परफॉर्म ये करते नहीं देखना है, चाहते हैं। इसमें ये डाउट नहीं है, बॉलर अच्छे हैं, जी। दोनों ही बहुत तबाही बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं। लेकिन जब आती है कि जजमेंट की बात आती है, सिलेक्शन की बात आती है, फिर मेरिट अप। या कहीं हम सिर्फ डाटा की वजह से ब्लाइंड तो नहीं हो रहे, या कहीं हमें रियल टाइम भी मैं देखना आपको पड़ेगा। ब्लाइंडली बोल रहा हूँ कि डेटा अपने मतलब का देखा जाता है यहाँ पे। ठीक है क्या, हाँ ये नंबर तो इसके लिफ्ट ही ठीक नहीं है। कराई इनको तो। आए जरा फिर स्पिन को भी अलग करके देख लेते हैं, ताकि वो जहाँ, क्योंकि जाहिद महमूद की अभी बात की है। आए जी सर, ये देखें। शोएब मलिक बहुत अच्छे रहे, उनके दो विकेट्स थी, कम बॉलिंग की, और 6.4 महरान मुमताज़ अभी पहला सीजन है, चले इनको चांस देना चाहिए आगे जाके ना, जी। बेहतरीन ये हो सकते हैं। इमाद वसीम 6.6, 12 विकेट्स लिए उन्होंने और इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती। जाहिद महमूद 7 का है, ये भी देख लें आप। साइम अयूब है, अबरार ये स्पिनर जी। है, अबरार की 16 विकेट्स हैं, 7.8। उसामा मीर 8.3, 23 विकेट, बहुत उम्दा बॉलिंग की है। और शादाब ने बैटिंग और बॉलिंग के साथ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और जिसकी इनका बड़ा एक किरदार रहा इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाने में। बिल्कुल रहा इनका किरदार। इसलिए सर चूंकि अब हम बॉलिंग को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो सवाल मैं आपसे एक ही पूछना चाहता हूँ, पिछले कुछ अरसे में जब पाकिस्तान सुपर लीग हो भी रही थी, हमने कुछ वीकनेसेस हाईलाइट की थी। 12वां, 14वां और 16वां ओवर कौन कराएगा? सवाल ये है। ये तो आपके ख्याल में कौन कल कराएगा? रात में आपने नहीं, ये अभी तो टू अर्ली है, ये तो मैं आपका, लेकिन आप क्या कहते हैं? यूसुफ से कल मुलाकात हुई थी, उनके सामने में बोल रहा था, उन्होंने कहा रज़ाक टीम भाई की से तरह पूछे। बात हो रही थी, तो ऐसे ही मैं मजाक में बोल रहा था, यार ये कौन कौन करेगा। उन्होंने कहा तो मैं रज़ाक भाई से सवाल पूछे। मेरा सवाल मुश्किल होता है ना, तो फिर यूसुफ का, तो ये सुन रहे थे, इन्होंने सवाल कर लिया, करेंगे आगे जाके बात करेंगे। ठीक है, जरूर करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, हम जरा एक छोटे से वक्फे की जाने बढ़ना चाहते हैं। जब आप लोग वापस आएंगे इस चांद रात के मौके पे, अब हम अपने बल्लेबाजों की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं। उनकी T20 इंटरनेशनल की परफॉर्मेंसेज, पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंसेज भी आपके सामने रखेंगे और डिस्कस करेंगे। जैसे जाहिद महमूद की उन्होंने बात की है, अगर तो नंबर देख के रखा जा रहा है तो फिर कैसे रखा जा रहा है, मेरिटोक्रेसी की अगर हम बात करेंगे, इंश्योर किया जा रहा है या नहीं। आई थिंक दैट्स अ क्वेश्चन फॉर द सिलेक्शन कमेटी। वी गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। Alright, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. For everybody who just tuned in, आप सबको चांद रात मुबारक हो और ईद भी मुबारक हो in advance. For everybody जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया, इससे पहले हम ज़रा जो अभी कोचिंग स्टाफ अनाउंस है उसके हवाले से हमने बात की। बॉलर्स जिनका नाम हमें नज़र आया स्क्वाड में, उनकी भी बात की, जिनका नाम नज़र आना चाहिए था और उनकी बात की और नाम नहीं नज़र आया, जाहिद महमूद, उनके हवाले से। अब ज़रा PSL 9 के बैटर्स हम देखना चाहते हैं, वो भी स्ट्राइक रेट वाइज कि कौन कैसे है। फिर उसके बाद हम स्क्वाड पे मजीद उनके T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स या PSL 9 के रिकॉर्ड्स पे बात करेंगे। सर स्ट्राइक रेट वाइज इफ्तिखार अहमद सबसे ऊपर, फिर आजम खान, उस्मान खान, साइम अयूब, इरफान खान, बाबर आजम, शादाब खान, सऊद शकील का नाम जो है वो आपको यहाँ पर नजर आता है, साहिबजादा फरहान, इमाद वसीम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान। जी सर, आपने खुद ही मैंने बोल तो दिया है, लेकिन अब मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। हाँ नहीं, फ़खर जमान की सिलेक्शन तो ठीक हुई है, वो बैट पे जाता है, आपका मैच विनर है ये, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। रेड मार्क में आ गए, लेकिन क्या है यहाँ से ऊपर जाएंगे। मोहम्मद रिजवान का भी बहुत अच्छा सीज़न नहीं गया जैसे ये खेलते हैं, 122 का स्ट्राइक रेट इनके पास शूट नहीं कर रहा।
रन इनके 407 रन हैं, बहुत अच्छे रन हैं। इमाद वसीम बहुत अच्छा खेले, छोटी इनिंग्स होती थी लेकिन मैच विनिंग होती थी इनकी, 128 का स्ट्राइक रेट इनका। आगे हम देखते हैं तो साहबजादा फरहान, इनका बहुत 3 सीज़न बहुत अच्छे गए जी। ये पाकिस्तान कप के होते हैं T20 के नंबर 1 बैटर रहे। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल किया, टीम ही स्ट्रगल कर रही थी लाहौर कलंदर। सऊद शकील का अब ओपनर्स इतने ज़्यादा हैं तो शायद ये रीज़न हुई हो कि वर्ल्ड कप के बाद भी हमें कुछ प्लेयर खिलाने हैं, तो सऊद शकील शायद वर्ल्ड कप के बाद के लिए रख लिया है इन्होंने। अच्छा सीज़न गया है लेकिन मोस्टली पावर प्ले बहुत अच्छा गया है इनका। पावर प्ले के बाहर अगर हम देखते हैं तो थोड़ा स्लो भी हुए हैं और 6 दफ़ा ये पावर प्ले में आउट हो गए। अगर 8-9 इनिंग्स खेली है, 10 इनिंग्स खेली है। शादाब बहुत ही अच्छा खेले, 142 के स्ट्राइक रेट है। बाबर डाउट थी इनके ऊपर। इरफान बहुत अच्छा खेले कराची के लिए, 177 रन है, एवरेज बहुत हेल्दी है इनकी, 145 का स्ट्राइक रेट है। 40 की बॉल के बाद एक छक्का मारते हैं, हालांकि एबिलिटी इनके अंदर मौजूद है। यहाँ पे इनको थोड़ा अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि 40 बॉल के बाद अगर मार रहे हैं आप छक्का तो वो ज़्यादा हो रहा है इनकी बैटिंग के लिहाज से। ठीक है, सैंपल साइज छोटा है लेकिन ये फर्स्ट क्लास में भी इनका 57 का एवरेज, बड़े रन किए हुए हैं और इनका बड़ा अच्छा फ्यूचर लग रहा है और अच्छा खेल रहे हैं, अंडर प्रेशर अच्छा खेल रहे हैं। साइम अयूब इसमें कोई शक नहीं है। उस्मान के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और इनकी परफॉर्मेंस इसमें तो आउट 164 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है और आजम खान का भी स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, 226 रन है। ये भी मैच विनर बनते हैं कभी कभार। इफ्तिखार लास्ट 4 ओवर में आपके बेस्ट जो प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान में वो इफ्तिखार और आदम को आप कह सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा सर, यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं। एक तो सबसे पहले कि जो दायरे के अंदर मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से आपको लगता है स्ट्राइक रेट होना चाहिए, आपको लगता है कि वो एप्ट है इन प्लेयर्स के मद्देनजर रखते हुए? फिर पावर प्ले के बाद के अगर हम बात देखिए इस PSL में हमें देखना पड़ेगा ना पावर प्ले में किस तरह से इन्होंने बैटिंग की है, वो बड़ी अहमियत होती है इसमें कि अगर यहाँ पे इन्होंने अच्छी बैटिंग की हुई है पावर प्ले में तो सिलेक्शन इस पावर प्ले की वजह से हुई है या इनके पूरे उसकी वजह से हुई है, जर्नी की वजह से हुई है, तो ये देखना पड़ेगा। बाकी मिडिल में 2-3 प्लेयर हैं हमारे पास जो चाहिए होते हैं, वो यहाँ पे भी मौजूद नज़र आ रहे हैं आपको कि इफ्तिखार है, इरफान है, बीच में इमाद करेंगे, शादाब करेंगे तो शायद वो मतलब हमारा हल हो जाए। एग्जैक्टली। और सर जहाँ पे अगर हम 22 लड़कों का स्क्वाड अनाउंस कर सकते हैं तो सऊद शकील का नाम भी हो सकता था 23वां। अब इस पर ज़्यादा क्योंकि ऑप्शन उनका था कि ओपन करूँगा मैं, पहली दफ़ा आया ओपन की उन्होंने, ठीक है हो सकता था लेकिन बाद में मेरे ख्याल से ऐड होंगे वर्ल्ड कप के बाद जब ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने दिखा दिया कि यार मैं खेल सकता हूँ और अच्छा खेल सकता हूँ। ट्रू। तो थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। टेस्ट मैच के, वनडे के वो आपके परफेक्ट प्लेयर डोमेस्टिक में भी अच्छा, लेकिन हाँ अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनको आप बाद में सेकंड टियर में आप रख सकते हैं और उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, सेकंड ईयर में रख सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले तस्करा किया था कि अब हम बारी बारी इंडिविजुअली ज़रा बैटर्स को देखना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे बब्बर शेख बाबर आजम के हवाले से बात करना चाहते हैं, ज़रा उनके जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनके ऊपर नज़र डालना चाहते हैं। जैसे मैं दायरे के अंदर और दायरे के बाहर की बात की, इंटरनेशनल में इनका ये खेलने का स्टाइल है और 116 132 स्ट्राइक रेट, आखिर के ओवर में 210 बहुत अच्छा ही है। जो लास्ट में आप देख रहे हैं 6 इनिंग खेली है उन्होंने लास्ट 4 ओवर्स में 210 और बहुत अच्छा रहा इनका। बाउंड्री का बॉल पर बाउंड्री रेशो भी अच्छा है, बॉल पर डॉट भी दूर चला गया है, तो सब पूरा दिखाने का स्क्रीन में लाने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। फेज वाइज कितने चौके, शुरू में चौके बहुत मारते हैं, 74 बाउंड्रीज हैं इनकी पावर प्ले के अंदर, 2 छक्के हैं, उसके बाद मिडिल ओवर में भी छक्कों की तादाद इनकी 10 हुई है। तो इन पे तो बात करना मेरे ख्याल से मैं भी अभी यही सोच रहा था कि सवाल करना यहाँ पे बनता है या नहीं बनता, लेकिन सवाल जो सर मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि जब अब हम पाकिस्तान सुपर लीग के इख्तिताम पे हमने देखा तो इनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस हमें नजर आया था। खैर हम आजम खान की जानिब बढ़ चुके हैं। आजम खान का ये T20 का रिकॉर्ड है जो कि आप देख रहे हैं, ये 2022, हाँ इंटरनेशनल का नहीं है, T20 है और आप देख सकते हैं इनका स्ट्राइक रेट 190। ये आखिरी ओवर्स के हमारे प्लेयर्स को चाहिए, 200 तक स्ट्राइक रेट जाना चाहिए। ये ऐसा प्लेयर है जिनके देखिए 41 छक्के भी नज़र आ रहे हैं, छक्कों के ऊपर रखते हैं ये। तो आखिर के ओवर में अगर आपकी एबिलिटी है 6 मारने की, जो लोग क्वेश्चन करते हैं ना यार आजम को क्यों सेलेक्ट किया, उनकी हेल्थ ऐसी रहेगी, फिटनेस में नहीं बोल रहा मैं हेल्थ के ऊपर जा रहा हूँ। ये इनकी ऐसी है, इनका जो शेप है बॉडी का वो है, लेकिन अगर वो पावरफुल हिटर है, रन करके दे रहे हैं, बाउंड्री का रेशियो देखते हैं
और सिक्सेस का स्पेशली हम देखते हैं तो इनके पास एबिलिटी तो है। सर जहाँ आप एबिलिटी की बात करें वहाँ एक और एबिलिटी इनके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं हम एज फैंस ऑफ द गेम एज वेल, वो ये है कि क्या ये गेम फिनिश कर सकते हैं? सीखना पड़ेगा। देखिए असल में शुरू से जब आप हिटिंग कर रहे हैं ना तो फिर आप फर्स्ट क्लास भी नहीं खेल जी। रहे तो आपका डिफेंस वीक हो जाता है। जिस प्लेयर का, अब मोहम्मद यूसुफ आए हैं वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, जिसका डिफेंस अच्छा होगा ना तो वो अच्छी बॉल को रोक सकता है इनिशियल स्टेज में। अगर आप लेग क्लियर करके शुरू हो जाएंगे मारना तो आप लाइन को मिस कर जाएंगे, आउट होते बोल्ड होते हुए देखा है आपने बिल्कुल। उनको, या गलत हिट मार दी जी। जब 4 डे की तरह खेलेंगे तो अच्छा टाइम कर सकते हैं, आखिर में तो मारनी है। ये बीच में 10 रन के अंदर आउट हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए इनको, क्योंकि डिफेंस में ये लगता है कि जैसा होना चाहिए फर्स्ट क्लास के प्लेयर वैसा नहीं है अभी। वैसा अभी नहीं है। वैसा अभी नहीं है और वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि यूसुफ भाई इनके ऊपर ज़रूर काम करेगा। अब सर आना चाहते हैं जहाँ पे T20 इंटरनेशनल्स के हवाले से हमने इंटरनेशनली ये ज़रूर देखा है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बड़ा वर्कआउट करते हैं, और एक ऐसे खिलाड़ी जिनके बारे में ये कहा नहीं जाता है उन्होंने करके दिखाया है। अगर वो अच्छा ओपन या अच्छा स्टार्ट कर ले तो मेरा ख्याल है वो मैच को पहले ही फेज़ में वो ले जाते हैं पाकिस्तान की जानिब। फ़खर जमान की बात कर रहे हैं हम। अनफॉर्चुनेटली PSL का ये सीज़न उनका शायद उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से रहना ये चाहिए साल था। इनका बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा। नो नोट करें हम इनके स्ट्राइक रेट पावर प्ले में 113 की है, ये इंटरनेशनल का रिकॉर्ड है इनका, और 136 इनका मिडिल ओवर में है और 16 छक्के हैं इनके, 126 का स्ट्राइक रेट। फ़खर के लिहाज से बन नहीं रहा है जी। और ये फेज़ आता है प्लेयर्स के ऊपर आ जाता है, क्योंकि इनकी बड़ी खिदमत है, बड़े रन्स किए हैं, वनडे क्रिकेट हो या T20 आए हो तो उसमें इनका परफॉर्मेंस अच्छी है। ये सिलेक्शन अच्छी सिलेक्शन है, मुझ जैसे होते शायद नहीं सेलेक्ट कर रहे, लेकिन ये सिलेक्शन अच्छी हुई है। ये सिलेक्शन अच्छी हुई है। इसमें सर इस सिलेक्शन के हवाले से सिर्फ सवाल ये बनता है कि अगर ऑप्शन हो आपके पास कि आप उस्मान को खिलाएंगे या फ़खर को खिलाएंगे तो आप क्या चूज़ करेंगे? दोनों खेलते हैं। दोनों खेलते हैं। मेरा ख्याल है यही जवाब मैं भी सुनना चाह रहा था यहाँ पे कि ये दोनों ही खेलते हैं। अब सर चलते हैं जिनका मुझे लगता है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ मैं भी एक एक करके खिलाया, अब ये ट्राई करेंगे, उस्मान को ज़्यादा मैचेस देंगे ठीक है। और बीच में फिर इरफान भी है, तो 2 प्लेयर्स को शायद ये चांस देंगे, फिर इफ्तिखार भी है। आप इनको ज़रा टच करेंगे प्लेयर्स को कि हमें वर्ल्ड कप तक रेडी हो जाए। और वैसे ही सर मेरा ख्याल है फॉर आवर ऑडियंसेस एज वेल, आपको लगता है कि स्क्वाड में तब्दीली आएगी? आयरलैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट चेंज होती रहेगी चेंज करेंगे। ये जो बहुत सारे अनाउंस किए ना, ये सिर्फ इस सीरीज के लिए नहीं है, समझे कि आगे तक के लिए। ठीक है, आगे चलते रहेंगे, पिक एंड चूज करते रहेंगे सिचुएशन के मुताबिक। एग्जैक्टली आगे चलते हैं जी। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा बेहतरीन सिलेक्शन और कोई नहीं हो सकती। इफ्तिखार अहमद की बात करेंगे, पे दर पे उन्होंने इस दफ़ा मैचेस जितवाए, उन्होंने फिनिश करके दिखाया। इफ्तिखार देखिए आपको डोमेस्टिक में नो डाउट, इंटरनेशनल में रिकॉर्ड वो नहीं है। 2022 इनको और आजम को दोनों को इंटरनेशनल में परफॉर्म करना पड़ेगा, डोमेस्टिक में कोई डाउट ही नहीं और है। होम सीरीज में सर इफ्तिखार अब करना चाहिए, अब तो बहुत कॉन्फिडेंस है, अब इनको पता है। दूसरी टीम में खेल रहे थे, इनको कभी ऊपर भेजते थे, अब मुल्तान में इनका एक ऑर्डर था कि आपको आखिर में खेलना है, तो आखिर में इन्होंने बहुत अच्छा खेला है। तो आखिर में उन्होंने वो अच्छा खेले और यहाँ पे मेरे ख्याल है होम सीरीज़ में वो इम्पैक्टफुल ज़रूर रहेंगे। जैसा आपने पहले अंदिया दिया, बड़ी बेहतरीन स्किपर है पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी टीम के लिए, और जितनी दफ़ा फाइनल में अपनी टीम को मेरे ख्याल है इन्होंने पहुंचा है और कोई स्किपर शायद नज़र नहीं आता। यहाँ पे मोहम्मद रिजवान की जानिब बढ़ना चाहते हैं। ऐसा लगा भी कि शायद हो सकता है कि ये कप्तानी करेंगे, बाबर आजम लेगी कप्तानी वापस आए। मोहम्मद रिजवान सर 2022 से इंटरनेशनल रिकॉर्ड उनके सामने। रिजवान तो काफ़ी अर्सा ICC नंबर 1 भी रहे। हर प्लेयर में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है और इनमें भी है अभी। और जो बाउंड्री पर बॉल पर बाउंड्री है ना, वो मिडिल ओवर में वो 10.1 बॉल के बाद है, तकरीबन 2 ओवर की पहुँच के बॉल लग रही है। इसको यहाँ पे इनको तेज़ करना पड़ेगा। और पावर प्ले में तकरीबन 7वें बॉल के ऊपर बाउंड्री है, तो इसको थोड़ा सा बेहतर करना ऑटोमेटिकली इनका जो अब गेम चेंज हो गई है। जैसे हम बात करते हैं ना, दुनिया ऐसे खेल रही है, अब दुनिया अलग खेल रही है। जो थोड़ा सा आउटडेटेड है ना, आउटडेटेड का मतलब मैं बात करता हूँ डेविड वार्नर को मैं देख रहा हूँ, फाफ डु प्लेसी को देख रहा हूँ, इस साल देख रहा हूँ, और कुछ हमारे प्लेयर्स, हमारे बवाल मच जाएगा ना नाम ले लूँगा तो, आउटडेटेड हैं थोड़े से, उनको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे इफ्तिखार ने इम्प्रूव किया है, जैसे साइम खेल रहा है, नया प्लेयर डिफरेंट खेल रहा है। जैसे सलमान अली आगा ने भी रिसेंटली अपने आप को इम्प्रूव किया, कंसीडर करेंगे तो नहीं। अभी वो उसके ऊपर आते हैं। अब सर मैं इस खिलाड़ी के ऊपर पर्टिकुलरली बात करना चाहता हूँ, उसकी वजह यह है कि अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पे बाबर आजम मौजूद है तो इनकी परफॉर्मेंसेज, और अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पे कोई और खिलाड़ी मौजूद होगा तो क्या ये परफॉर्मेंसेज नजर आएंगी? देखिए इम्प्रूव तो करना है इनको, अच्छे प्लेयर हैं
और जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, अभी मैंने बात की आजम की इंटरनेशनल में बिल्कुल परफॉर्म की नहीं है। किया हुआ, या सिंस इफ्तिखार की। 2020 इफ्तिखार ने नहीं किया हुआ, ये भी प्लेयर हैं। अब 3 प्लेयर हैं जो कि वैसे हमें तो लग रहा है कि यही प्लेयर है ना, लेकिन लेकिन इंटरनेशनली इंटरनेशनल में अभी तक परफॉर्म नहीं किया। वहाँ पे 3 प्लेयर आपके प्लेइंग में जाते हैं, 3 ने परफॉर्म नहीं किया हुआ, रिस्की, रिस्की है। तो ये इनको खुद करना है, हम नहीं कराएंगे। और यानी इनको साबित करना हम पड़ेगा। आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मे भी आपको कॉस्ट कर सकती है। 3 प्लेयर हैं, 3 में से 2 भी चल जाते हैं, एक भी चलता है ना, तो फिर तो हमारे सेफ है। कश्ती पार कर देंगे। लेकिन अगर तीनों, फिर आप 2 खिलाओगे, फिर 1 खिलाओगे, फिर 1 भी नहीं खिलाओगे, और फिर ये सवाल आएगा, सवाल और फिर ये सवाल आएगा कि चूंकि आपने इंटरनेशनल उनके पाकिस्तान से, फिर वही बात बहस शुरू हो जाती है कि जी पीएसएल से आप प्लेयर्स लेकर आते हैं, फिर वो नहीं, परफॉर्म ठीक नहीं है, करते सिलेक्शन तो इंटरनेशनली। देखें, हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। जो हो सकता है बेहतरीन टीम बनाने के लिए जो भी इन्होंने किया वो तो ठीक है, जी, लेकिन इंटरनेशनल में अभी इन्होंने वो नाम नहीं कमाया जो कि ये उसका डिजर्व हक करते रखते हैं। हैं, डिजर्व करते हैं। बिल्कुल डिजर्व करते हैं, जैसा पाकिस्तान सोचता है, पाकिस्तान को बैक करता है, सिलेक्शन कमेटी इनको बैक करती है। अब सर उस खिलाड़ी की जानिब बढ़ना चाहूँगा जिनकी एडिशन मुझे लगता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को लगता है कि बहुत बेहतरीन है। आपने जो मशवरा दिया था उनको, उनके लिए वो आपने ये मशवरा दिया था कि भाई इनको नहीं चाहिए कि ये यहाँ से खेलें, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया अपने लिए कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहते ठीक हैं। है। उस्मान खान हमने तस्करा किया था कि ठीक है, जी। लेकिन हर एक पाकिस्तानी का हक है कि अपने मुल्क से लिए खेले, और वो आए खेल रहे हैं। और गुड लक उस्मान को, उनका तो सिलेक्शन पक्का ही था। परफॉर्मेंस तरह बहुत खेले हैं अच्छी सर है, वो। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। सारे फेजेस में आप देखें, स्ट्राइक सारे रेट देखें फेज सर। में देखें, 146 का स्ट्राइक रेट है, उसके बाद 154 का स्ट्राइक रेट है, 150 का, क्योंकि उसके बाद आप छक्के भी 35 है इनके पास, 4.4। अब इनकी बाउंड्री का रेशियो देखें ना, जो मैं रिजवान का 3.9, 4.8, फेज में कह रहा, सेकंड फेज में जो हर ओवर में एक बाउंड्री है सर। 4.8 पे, वहाँ पे रिजवान का तकरीबन 10 बॉल 10 के पे। बाद एक बार, इनकी है 4.8 के ऊपर। और तो ये कमाल इनका जो स्टैट्स, ये बाउंड्री पर, ये बॉल पर बाउंड्री है ना, ये बहुत अहम होता है। फिर सिक्सेस भी होते हैं, और बॉल पर डॉट भी राइट साइड पे कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे। तो बहुत सब चीज़ें मिल के प्लेयर का रिफ्लेक्शन आ जाती है, हमारी नज़रों में आ जाती है, यार ये प्लेयर किस टाइप का प्लेयर होगा, ये किस तरह से खेलेगा, पेसर्स को कैसे खेलेगा, स्पिनर्स को कैसा खेलेगा, इस फेज में कैसा खेलेगा। तो इस प्लेयर में गट्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी भी ये इंटरनेशनल क्रिकेट अभी खेले नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट उतनी नहीं खेले, फिर अभी नंबर का तयन नहीं हो पाएगा कि कौन से नंबर पे ये खेलेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे ख्याल आने वाला वक्त हमें ज़रूर बताएगा। अब सर बढ़ता हूँ उस खिलाड़ी की जानिब, क्योंकि बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है मेरे ख्याल। अपनी टीम के लिए 4 क्रंच मैचेस में परफॉर्म किया। आपने यके बाद दीगरे ये चीज़ टेलीविजन पर आपने बोली कि अगर कोई वापसी का रास्ता बनता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए। फाइनली उनकी वापसी होती है। इमाद वसीम की बात करेंगे यहाँ पे, बहुत ही फिनोमिनल प्लेयर जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। देखिए ये 2020 में खेलेंगे, इंटरनेशनल नहीं है कि वैसे खेले ही नहीं है जी, तो ये आपका आ जाता है जो टूर्नामेंट फ्रेंचाइजी क्रिकेट है उसमें बैटिंग का हमने इनका ज़रा लिया हुआ है। और आखिर के ओवर्स में अच्छा इनका स्टैट्स बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, 178 का स्ट्राइक रेट है, 71 मैचेस चौके। जितवाए हैं इन्होंने, मैचेस जितवाए हैं। और उसमें अगर हम देखते हैं बाउंड्री पर, बॉल पर बाउंड्री 3.47, 3.7 ये सबसे अहम मरहला होता है आपका, जिसमें बहुत ही अच्छे वो जा रहे हैं तकरीबन यहाँ इसी पे। नंबर पे आते हैं और ज़्यादातर ये 52 मैच, innings। ये फिगर मैच विनर का होता है। तो ये बाद में क्वालिटीज रही है, अभी भी है, और आगे भी रहेंगी। सर इसमें एक और भी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप फेस देखें 7 से 16वां ओवर और 17वें से 20 देखें तो 50 और 52 इनिंग्स है उनकी। तो इसका मतलब है कि अगर ये वहां पर अप्लाई होते हैं तो उसके बाद ये फिनिश करके फिर वापस आते हैं। मोस्टली ये फिनिश करके आवा। एग्जैक्टली। अब इसी के साथ जी दूसरी जानिब बढ़ना चाहता हूँ, इन्हीं के जो पाकिस्तान सुपर लीग के इस एडिशन में कप्तान थे सर, उनकी जानिब बढ़ना चाहता हूँ। शादाब भाई की बात करना चाहते हैं हम यहाँ पर। शादाब भाई की भी शादाब के वापसी हुई है। अच्छा रहा है इनका। मैं मिडिल ओवर में देखते हैं ज़रा सा सही है, मतलब क्या है, ऑलराउंडर आपका ये अच्छा नज़र आ रहा है आपका। और लास्ट ओवर्स में अच्छा 200, अराउंड 200 का स्ट्राइक रेट है। रन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी इस दफ़ा हेल्प की इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाने में। बिल्कुल हेल्प किए सर। सिर्फ एक सवाल ब्रेक पे जाने से पहले, वो सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इमाद एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेलेंगे या बैटिंग ऑलराउंडर? बड़ा प्लेयर है, जो मर्जी खिलाओ करेगा। जो बड़ा प्लेयर, और शादाब भी शादाब भी दोनों बड़े प्लेयर हैं, जो मर्जी कराओगे कर देंगे खवातीन। दैट्स द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट वी सर्टेनली नीड टुवर्ड्स द टेल। जहाँ पे हम बैटिंग की टेल की बात करते हैं, आई थिंक हैविंग इमाद और शादाब और एनीबडी, या चेंज करना कि इनके ऊपर ही भेज सकते हैं, आई थिंक दे आर द बेस्ट यूटिलिटी प्लेयर्स दैट एनी टीम कुड एक्चुअली रिलाई ऑन एज वेल। तो एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं, वापस आएंगे फिर जरा
गेंदबाजी के हवाले से बात करते हैं। मे बी गेम ऑन। ये बॉल है। Right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. And चूंकि आज चांद रात है, ऐसा मौका है, तो हमने कहा कि हम भी आज अपना काम जो है पूरा करके जाएंगे, क्योंकि काम जो है वो भी अहम इबादत है। ख़वातीन के साथ जैसे हमने बैटिंग के हवाले से बात की, अब जरा बॉलिंग की जाने ही बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले उस बॉलर के हवाले से बात करूंगा। ही माइट बी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर फॉर व्हाट ही इज बीन थ्रू रिसेंटली। पहले वो कप्तान थे, फिर उनको कप्तानी से हटा दिया गया है। अब ऑब्वियसली ही इज बीन अ फिनोमिनल परफॉर्मर। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। शाहीन शाह अफरीदी मेरे ख्याल गालिबन पाकिस्तान सुपर लीग में 5वें नंबर पे शायद हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे। शाहीन शाह अफरीदी के इंटरनेशनल रिकॉर्ड आपके सामने है। किसी भी मेरा ख्याल है कि तारुफ के मोहताज नहीं शाहीन शाह अफरीदी, इंटरनेशनली भी अगर हम उनके रिकॉर्ड या स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। जी राशिद भाई, देखिए इसमें आप देखें इकॉनमी रेट में अगर देखते हैं 7.5 नज़र आ रहा है आपको पावर प्ले के अंदर, उसके बाद डेथ ओवर में आ जाते हैं उसमें 7.29, तो बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो इसमें कोई डाउट हमें नहीं होना चाहिए। 28 विकेट्स हैं इनके सिंस 2022। और आप स्ट्राइक रेट भी देख सकते हैं। उसके बाद बाउंड्रीज छक्के इनको कम लगे 13 है। और पावर प्ले में लगते हैं ठीक है, उसमें 6 छक्के इनको लगे हुए हैं। डेथ ओवर में सिर्फ 2 सिक्सेस हैं। और पावर प्ले में थोड़ा सा अपनी बॉल को या आगे करते हैं, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि छक्के लग सकते हैं। लेकिन बाउंड्री रेशियो अगर देखा जाए तो 7.1, 7 बॉल के बाद एक इनको बाउंड्री लगती है और 2.3 के बाद एक डॉट। हाँ, तो ये तो वर्ल्ड क्लास रिकॉर्ड भी है, वर्ल्ड क्लास बॉलर भी है। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर मजीद और हमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं। इसी के साथ ज़रा एक और बड़े ही फिनोमिनल बॉलर रहे हैं। पीएसएल में उतनी विकेट्स नहीं ले सके, इंटरनेशनल रिकॉर्ड उनका बहुत उम्दा है, बड़ा जोर लगाते हैं सर। ही गिव्स हिज मैक्सिमम एज वेल। नसीम शाह के हवाले से बात करें, 2022 से लेकर आज तक का रिकॉर्ड आपके सामने। अब इनको थोड़ा सा हमें और निखारना होगा। कहाँ पर सर? देखिए डेथ ओवर में 9.15 जा रहे हैं जी। या तो इनको डेथ में एक ओवर इनका रखा जाए, एक बीच का ओवर जो है ना, जो 12वां ओवर आप बोलते हैं जी, ठीक है, 2 ऊपर के करेंगे, इनके आउट करते हैं ये ऊपर ठीक है। 6.67 8 विकेट हैं इनके। और यहाँ पे आउट करने वाला बॉलर चाहिए शाहीन के साथ, ये आउट करने वाले बॉलर। पावर प्ले में 2 ओवर 2 ओवर बनते हैं और इनके। फिर आप कह रहे हैं 12वां एक। शाहीन के 2 बनते हैं, एक इमाद का बनता है। ठीक है। तो ये मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, कप्तान सुन लो। फिर 12वां जो है आप कह रहे हैं, और फिर डेथ में एक। डेथ में मैं आप 18वां कर लें, 17वां कर लें या 19वां कर लें इनको, तो ये आपका हर मैच में नहीं, किसी में आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर रिवर्स नहीं हो रही तो होता है कि कभी कभार ये ऐसी बॉल करते हैं जिसपे ज़्यादा कंसीड रन कर सकते हो। सर, किए हुए इन्होंने टेल को फिनिश करने के लिए आपके ख्याल में ज़्यादा इम्पैक्टफुल कौन है? टेल को। हाँ जी। टेल के भी लगते हैं छक्के यार, ऐसा थोड़ी है, वो तो मारते ही है ना, डॉट बॉल करते हैं। लेकिन T20 में आप ये नहीं बोल सकते बचत हो जाएगी। ठीक है। आपकी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी आपको। किस बॉलर को, किस बैटर को आपको स्लो करनी है, किसी को बाउंसर करनी है, किसी को वाइड बॉल करनी है, किसी को आपको डिफरेंट कैटेगरीज के प्लेयर्स होते हैं, स्किल्स के प्लेयर्स होते हैं। ठीक है। कोई आप अच्छा यॉर्कर कर रहे हो, वो आपको रिवर्स स्वीप मार देता है या पैडल मार Depend देता करता है, है। पिकअप शॉट कर देता है। तो वो डिपेंड करता है कि बैटर कौन है। तो ये इनको चेक करना पड़ेगा। लेकिन इनके जो स्टैट्स हैं अभी तक ये हमने जरा चेंज कर दिया। अब हम उस खिलाड़ी की जानिब आ रहे हैं जो आए भी गए भी, आए भी गए ये जो भी और वर्ल्ड आए। में क्रिकेट खेल रहे हैं दुनिया में, कैरिबियन लीग हो गई और दूसरी लीग से रही, उनका रिकॉर्ड है क्योंकि खेले नहीं है 2022 से। वो सारा आप जो देख रहे हैं, इकॉनमी रेट पावर प्ले बहुत में अच्छा। बहुत अच्छा है, 7.5 मिडिल में, डेथ में भी बहुत अच्छा है। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा है, डाउट है। मुझे इस प्लेयर के ऊपर डाउट नहीं है बिल्कुल। सर डाउट नहीं है, लेकिन अब प्लेसमेंट की भी बात करेंगे ना। अभी हमने 2 शाहीन के करा दिए पावर प्ले में, एक हमने इमाद का करा दिया, एक हमने नसीम का करा दिया। आमिर का भी अगर हम इकॉनमी रेट देखते हैं पावर प्ले में बड़ा बेहतरीन अब नजर आता देखिए है। ये है T20 का रिकॉर्ड है जी। अब T20 आई के अगर हम जाते हैं ना, उसमें अब खिलाना पड़ेगा इनको। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे, कुछ पता ताकि चलेगा। पता चले। देखिए फिटनेस लेवल क्या, जब 4 साल पहले छोड़ के गए थे, अब वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। T20 में तो आप आए, PSL में आए, चले गए, फिर उसके बाद आए, रिजर्व बन गया। इंटरनेशनल प्रेशर होता है आपके पास, कंटेन कर सकते हैं। कंटेन कर सकते, मतलब क्या आप कंटेन कर सकते हैं, विकेट देखते हैं। तो इनको अच्छा टाइम मिल गया, टाइम अच्छा है इसमें।
कोच अच्छा है, क्यों अजहर महमूद को पता है ना कि इनके साथ खेले हुए कि खिलाया utilize कहाँ खिलाया करना हुआ है। तो आमिर को बीच के 2 मैच खिला के इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। आया ये वर्ल्ड कप का मटेरियल अभी बाकी है या नहीं है, ये डिसाइड करना पड़ेगा कोचिंग स्टाफ को। एग्जैक्टली सर, जरा अगले बॉलर की जाने बढ़ते हैं। बड़े फियर्सी किस्म के जो है ना ये बॉलर हैं, और अब्बास अफरीदी शायद इस दफ़ा ज़्यादा विकेट्स लेने में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन ही वाज अ फिनोमिनल बॉलर। नहीं, इंटरनेशनल में अच्छा है, इकॉनमी रेट इनका हाई साइड पर रहेगा, ये तो हमने पहले भी बात की थी। इनकी जो बैक ऑफ द हैंड जो बॉल है ना, वो बहुत वो लिथल है, विकेट्स लेते हैं, और कम मैचेस हैं, इसमें ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन ये अच्छे प्रोडक्ट है पाकिस्तानी सर फ्यूचर। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट न्यूजीलैंड में भी बड़ी तगड़ी बॉलिंग अच्छी इन्होंने कराई थी, बॉलिंग अच्छी की। अच्छी यूटिलिटी थी इनकी। इसी के साथ जरा आगे भी बढ़ना चाहता हूँ सर, जरा जो हम जिनके ऊपर डेथ बॉलिंग में हम रिलाई करते हैं, जरा उधर भी जरता हूँ जो रेड इस में भी दफ़ा अभी नजर थोड़ा आए थे। जमान इस दफ़ा थोड़ा सा अपने कैलिबर से, अपने लेवल से नीचे बॉलिंग की है। बहुत होता है कि जैसे हम मैच देख रहे हैं, हमें पता है कि ये जाएंगे बॉल को रिवर्स करेंगे, जी। लेकिन ये मिडिल से इनकी बॉल स्विंग होती थी और फिनिश लेग से बाहर से करी, तो वो इजी हो जाता है रन बनाना। इफ्तिखार ने बहुत मज़े से इनको मारा है, क्योंकि आप जहाँ वो चाह रहा है खेलना वही दे रहे हैं। इफ्तिखार जहाँ खड़े हुए हैं, उनको पता है कि ये जो स्लॉट है वो इफ्तिखार की है, यहाँ से पिकअप शॉट करते हैं तो वहीं पे बॉल आपने डिलीवर और की पीछे है। जगह भी खाली सारी। फिर फील्डर भी आपने फाइनल लाइन का ऊपर लिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी देखिए हर एक को इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए होंगे, ऑस्ट्रेलिया खेल के आ रहे हैं, उधर खेल के आ रहे हैं, हवा थोड़ा बना या होता है ओवरवर्कड player हो का। गए होंगे लेकिन जब अपनों में आए, अपनों ने इनको ठीक ठाक कूटा इस दफा। अपनों ने इनको भी। और फिर मैं अगर कूटने के हवाले से बात करेंगे तो शहनशाह अफरीदी को भी डेथ में मेरा ख्याल है काफी। देखिए 10.5 का इनका जा रहा है, जो कि इनके लिहाज से ज़्यादा है। 10.5 आपका डेथ ओवर में है, ठीक है। मिडिल ओवर में आपने 4 ओवर किए हुए, ज़्यादा बॉल नहीं किए, बहुत ज़्यादा आपका सर रिकॉर्ड। डॉट बॉल्स की एवरेजेस इनकी बड़ी अच्छी है। लेकिन है, ये स्पेयर बॉलर है आपके पास, के बैकअप में आपके पास बॉलर मौजूद है। एग्जैक्टली। अब सर इसी के साथ जब हम इख्तिताम की जानिब बढ़े तो उस खिलाड़ी की जानिब बढ़ना चाहता हूँ जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन इंटरनेशनली ये एक और सवालिया निशान है। इनका सवाल निशान नहीं कहूँगा, अब जी शादाब भी है। ठीक है। अब इनको वो स्लॉट नहीं मिल रहा है। एक होता है ना कि यार, जैसे कहीं पे टीम के अंदर कास्टिंग होती है, फिल्मों की कास्टिंग होती है, अब इनको किस रोल में लेके आएंगे आप? जी। ये बड़ा अहम नुक्ता। और कहाँ लेकर आएंगे? कहाँ पे लेके आएंगे? अगर वो 6 नंबर पे बैटिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, रन करते हैं, जितवाते हैं, बॉलिंग में 7वां 9वां 11वां 13वां ओवर वो करते हैं, तो सेम स्लॉट तो इनकी भी है। जी। तो कास्टिंग का फर्क हो गया ना इनकी। और फिर कौन कराएगा? तो एक ही रोल दो को नहीं दे सकते। तो हमारे पास इमाद आ रहा है, इमाद एक ओवर आपको 5वां या 6ठा या पहला ओवर वो दूसरा ओवर कर सकते हैं। पहला तो शाहीन करता है, अगर शाहीन नहीं करे तो पहला ओवर कर सकते हैं। तो उसके बाद वो ये करेंगे, शादाब 7वां ओवर किया जी। 8वां वो किया 9वां किया। तो इस तरह से आप एक आध ओवर इमाद का आखिर के लिए भी रोक सकते हो। कभी कभार होता है, क्योंकि इमाद की क्वालिटी ये है कि वो एयर में तेज़ हो गया है, पहले भी तेज़ थे। अब लेफ्ट आर्म स्पिनर जो ऑर्थोडॉक्स रहे हैं या पुराने चल रहे हैं, उन्होंने अपनी पेस को वेरी नहीं कर रहे। अब दुनिया में जितने भी सेंटर हो गए, जडेजा हो गए या दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हो गए, उन्होंने एयर में तेज़ हो गए। जो 90 पे 89 पे करते थे वो 95 से 100 तक चले गए। कुछ बॉलर ने 105 पे भी की है। वो टाइम नहीं दे रहे आपको पावर प्ले में। पावर प्ले में टाइम, दूसरे बॉलर अगर टाइम देंगे तो उसको मार लगेगी। तो फिर उसमें इमाद का है कि ये एयर में टाइम नहीं दे रहा। अब आपको एयर के अंदर फ्लाइट भी कर रहे हैं, जहाँ पे ब्रेक हो रही है वहाँ थोड़ी सी लूप भी देते हैं, लेकिन मोस्टली वो अंडरकट बॉलिंग करते हैं। एग्जैक्टली। तो सर जाने से पहले एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? देखो ईद का मौका सर, जाते जाते जितने भी लोग जो आज देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज हो ही जाए सर, ईद का मौका है, हमारे लिए ईद ही हो जाएगी। कभी भी प्लेइंग 11 आपकी शो या शोज में थोड़ी बनती है सर। आपके इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी, 7 बंदों की सिलेक्शन कमेटी है, 2-3 कैप्टन है आपके पास, उनको छोड़ के आप मुझसे सवाल कर रहे हो। उनको भी कुछ करने दो यार। सर हम आपकी सुनना चाहते हैं कि आपके मुताबिक क्या है? यार मेरे 2 प्लेयर मैं आज बताऊंगा जी। आपको, बाबर आजम और रिजवान। उसके बाद टीम बना लो, उसके बाद टीम बना लो, ओपन ही करेंगे दोनों साथ ही। यस जोड़ी ऐसी नजर आएगी। सोचना भी नहीं, सोचना भी नहीं सर। ठीक है, मेरे ख्याल में राशि भाई ने 2 नाम दे दिए। अगर ये रन्स कर जाते हैं, ऊपर के ही 2 नाम दिए इन्होंने, मेरे ख्याल है बाकी शायद फिर जरूरत नहीं पड़ती, इतनी ज्यादा रिलाई करने की जरूरत नहीं। लेकिन सर एक चीज जो मुझे यहाँ नजर आती है कि जो अब हमारे पास बॉलिंग में आमरी मौजूद है, बाबर आजम की कप्तानी बहुत अच्छी नजर आएगी।
मैं इस बात ये हम फिर बात जरूर डिस्कस करेंगे अगले मंडे को जब हम आएंगे, लेकिन फिलहाल चूंकि ईद का मौका है तो सर होप के अच्छी नजर आए इंशाल्लाह सर, मुझे बड़ी उम्मीद है और वो जरूर करके दिखाएंगे। बट थैंक यू सो मच आशिफ भाई फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद यू। सुबह सर नमाज के बाद फिर आऊँगा अपने ईदी वाले मामलात के लिए इंशाल्लाह। ठीक है सर, और जितने भी लोग जो हमें देख रहे हैं, आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने घर वालों के साथ इस मीठी ईद को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय कीजिए। मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है जाने से पहले कि अगर आपसे कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, बहन, भाई कोई नाराज़ है तो मौका है यार, फ़ोन करें उनको बुला लें, उनको राज़ी करें, उनको अच्छी सी ईदी दें, उनको मिठाइयाँ खिलाएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम लुक आफ्टर योरसेल्व्स। हमारी तरफ से गेम ऑन है और 1 2 3 ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। गेम ऑन है। गेम ऑन।